नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। मुंबई सहारा न्यूज यानी हम दिखाते हैं सच, पूरा सच। दोस्तों, आज बात करते हैं राज्य के उस मुद्दे की जिसे लेकर राज्य की महागाड़ी सरकार भी चिंता में है। जी हां, महिला सुरक्षा कानून को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्य की महागाड़ी सरकार ने एक नया कानून बनाने की योजना बनाई है, जिसे जल्द ही अमल में लाया जा सकता है। जैसे ही राज्य के विधानसभा में अगर ये बिल पारित होता है तो ये मान लीजिए कि नए साल यानी 2021 को महिलाओं के लिए एक तोहफा होगा। जी हां, महाअघाड़ी सरकार ने महिला सुरक्षा कानून को और कड़ा करने के लिए जो बिल बनाया है उसमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार जैसे मामलों में आरोपी बरी हो जाया करते थे, लेकिन अब इस कानून में अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो बलात्कारियों को फांसी के तख्ते पर लटकना होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह का कानून बना है। राज्य के गृह मंत्री ने इस मामले में मुंबई सहारा न्यूज को विस्तृत जानकारी दी। मासूम बच्चियों और महिलाओं पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार के संबंध में अब महाराष्ट्र सरकार ने महिला विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए शक्ति कानून का अमेंडमेंट किया है। नाम का जो नया कानून जिसमें महिला और बालिका के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको रोकने के लिए कल हमारे मंत्रिमंडल ने शक्ति कानून का जो हमने प्रारूप तैयार किया था उसको कल मंजूरी दी। इस शक्ति एक्ट के तहत आईपीसी 376 में जो पहले ऐसा जहां भी किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है उसमें जो दोषी पाया जाता है उस दोषी को पहले जन्म ठेक की शिक्षा थी, लाइफ इम्प्रिजमेंट की शिक्षा थी, लेकिन अभी शक्ति कायदे में उसको अभी मृत्युदंड की शिक्षा का प्रावधान उसमें किया गया है। उसी प्रकार गैंग रेप में भी उसी प्रकार का प्रावधान है। एसिड अटैक के लिए भी पहले जन्म ठेक की शिक्षा थी, उसमें भी अभी मृत्युदंड का प्रावधान उसमें किया गया है। और शक्ति एक्ट की खासियत यह है कि इस एक्ट के तहत जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जहाँ भी घटना घटती है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका में 15 दिन के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए और उसके बाद में 30 दिन में उसकी ट्रायल ख़त्म, उसका जजमेंट आना चाहिए और उसके बाद में 45 दिन में समझो दूसरी पार्टी को अपील में जाना, उसके लिए 45 दिन का पीरियड दिया गया है। इस प्रकार से फास्ट ट्रैक के ऊपर जो भी हमारे महाराष्ट्र में इस प्रकार की अत्याचार की घटना होती है, फास्ट ट्रैक के ऊपर जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान इस शक्ति कानून में हमने मंजूर कल किया है। अभी इसका प्रारूप अभी विधानसभा में और विधान परिषद में सभी विधायक के सामने चर्चा के लिए जाएगा और मुझे यकीन है कि सभी दल के आमदार, सभी दल के विधायक इसको विधानसभा में मंजूरी देंगे ताकि एक दफे विधानसभा और विधान परिषद में मंजूरी मिलने के बाद में इसको केंद्र शासन को और राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा मंजूरी के लिए और ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद में फिर ये कायदा महाराष्ट्र में इसकी अमल बजावनी, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हम करेंगे ताकि ऐसी जहाँ भी ऐसी घटना घटती है उसके ऊपर तुरंत और जल्द से जल्द कानूनन कार्रवाई कर सकें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 बिल अप्रूव किए, एक शक्ति एक्ट और दूसरा शक्ति एक्ट के मुताबिक स्पेशल कोर्ट फॉर्म करने के। ये दोनों बिल के मुताबिक अगर कोई भी घटना, गलत घटना कोई औरत के साथ, छोटे बच्चे के साथ होती है, एसिड अटैक होता है तो उसमें फांसी की सजा दी है। गुनाह होने के बाद 15 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा और चार्जशीट फाइल होने के बाद 1 महीने में जज को फैसला देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ऐसे कोई गुनाह होता है तो 45 दिन में वो गुनहगार को फांसी दी जाएगी। महाराष्ट्र में इस दोनों बिल के वजह से हम लोग बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये जो एक्ट है इम्प्लीमेंट करे, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका स्पेशल कोर्ट हो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गुनाह होने के बाद 45 दिन में फांसी होनी ही चाहिए। ऐसा हमारा सब वकील लोगों का, वकील बंधुओं की तरफ से हम मांग करते हैं और ये जो एक्ट है ये जल्द से जल्द महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
ये कानून को बदलाव करने के बाद में 21 दिन के अंदर एक कानून के फ्रेमवर्क के अंदर इसका रिजल्ट लगेगा और रिजल्ट लगने के बाद में जो भी आरोपी होगा वो आरोपी को पहले जन्म डेथ की शिक्षा लगती थी जिसको हम लाइफ बोलते हैं, लेकिन अभी वो लाइफ को चेंज करके डेथ पेनल्टी का मतलब मृत्यु दंड की शिक्षा का प्रावधान इस केस में किया गया है, इस कानून में किया गया है। तो मैं सरकार को सही दिल से शुक्रिया देना चाहता हूं कि सरकार के ये कदम महिलाओं को राज्य के अंदर प्रोटेक्शन देने वाले है। पहला कानून दिशा कानून आंध्र सरकार ने बनाया, उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार ने भी इसमें कुछ चेंजेस लाके थोड़ा अपडेटेड करके आंध्र प्रदेश से भी इस कानून को पारित किया है। इस कानून के अंदर राज्य के अंदर कम से कम 13 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनेंगे और 13 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करने के बाद महिलाओं को ज्यादा लंबा जाने के लिए, केस दर्ज करने के लिए और वो केस का फॉलोअप लेने के लिए मैं समझता हूँ सहयोग होगा। वो नजदीक के नजदीक अपना न्याय मांग सकती है न्याय व्यवस्था के साथ में। तो इसके लिए अगेन एक बार मैं समझता हूँ कि ये सारा मामला अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में 21 दिन के अंदर फ्रेमवर्क हो जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैं यहाँ पे शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। अगर देश भर की बलात्कार जैसी घटनाओं पर नजर डालें तो 2019 में 3233 मामले दर्ज हुए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 2013 से 2018 तक महिलाओं में अलग अलग अत्याचार के मामलों में 186% बढ़ोतरी हुई है। इस साल के लॉकडाउन के बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में कमी नहीं आई है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र में अकेले 865 मामले महिला अत्याचार के दर्ज हुए हैं। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने और बलात्कार जैसे अपराधियों की सजा में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसका देश भर के लोगों ने स्वागत भी किया है। हमारी महाराष्ट्र सरकार ने जो कानून लागू करने जा रही है फांसी की सजा, उससे हमारे महिलाओं और बच्चियों पर जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाने जा रही है हमारी सरकार। और इस कानून का हम सभी महिलाएं तहे दिल से स्वागत करती हैं। इसका पूरा स्त्रीत्व का अपमान हो जाता है, उसको जान से मार दिया जाता है, उसके बदन के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, उसकी स्त्रीत्व की गरिमा को ठेस पहुंचती है, वो मर जाती है और फिर हमारे मीडिया में नेता सार्वजनिक तौर पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के वक्त उसको निर्भया कहते हैं। तो ये वर्ड ही कितना, मतलब ये शब्द ही कितना उस पीड़िता के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं ना कि अन्याय है पीड़िता के बारे में, क्योंकि निर्भया उसे कहते हैं जिसको किसी चीज का डर ना हो। पर जबकि एक लड़की किसी की हवस का शिकार हो जाती है और उसे निर्भया कहते हैं। और आज हमें गर्व है कि महाराष्ट्र सरकार ने सचमुच एक बेटी, एक बहू, एक महिला, किसी की भी अगर वो घर से बाहर पड़े तो वो निर्भय बन के बाहर पड़े, उसको किसी का भय ना हो। इसके लिए वो जो शक्ति नाम का जो कानून बना रहे हैं उसको विधानसभा में उन्होंने पारित करने के लिए रखा है। उस शक्ति कानून का महिलाओं को सक्षम, मतलब उनको एक निर्भय होके जीने का जो कानून महाराष्ट्र सरकार कर रही है, महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है, उसके लिए मैं माननीय श्री उद्धव जी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पूरे महाराष्ट्र की महिला की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। माननीय गृह मंत्री श्री अनिल जी देशमुख साहेब, गृह राज्य मंत्री श्री सतेज जी पाटिल साहेब, उन सबका और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी सहकारियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज पूरे देश में महाराष्ट्र ने एक मिसाल रखी है कि महिलाओं के लिए मतलब उनको निर्भय जीने के लिए सचमुच उन्होंने पहल की है कि अगर ये कोई घिनौना अपराध करता है तो अपराधी को तुरंत
फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ कोर्ट चला के उनको फांसी की सजा, जो आज तक अपने भारत में नहीं दी जाती है अपराधियों को, बलात्कारी के अपराधियों को, वो महाराष्ट्र सरकार ने पूरे देश में पहला कदम उठाया है। पिछले कुछ सालों से महिलाओं पे होने वाले अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसका ये भी एक कारण है कि उनके जो भी आरोपी रहते हैं वो बड़ी आसानी से छूट जाते हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं हो पाती और कई बार तो सजा ही नहीं होती। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो भी GR पास किया है उसमें 30 दिनों के अंदर या 30 दिनों में महिलाओं पे होने वाले अत्याचारी को सजा मिलने वाली है। तो इससे ये मतलब महाराष्ट्र सरकार ने बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी ये कदम उठाया है तो ये काबिल तारीफ ही है। लेकिन अभी इससे ये जरूर होगा कि जो भी आरोपी है, जो भी महिलाओं पे, बच्चियों पे अत्याचार होते हैं वो जरूर कम हो जाएंगे। हमारा देश हमेशा से कहता आ रहा है नारी तू नारायणी, नारी तू शक्ति का रूप है, लेकिन इस शक्ति के आगे किसकी क्या चलती है ये हम सब देख रहे हैं। चाहे वो छोटी सी बच्ची आसिफा हो, वो निर्भया हो, उन्नाव की बेटी हो, क्या हो रहा है? बस कह देने से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो जाता है क्या सरकार जो हमारी सेंटर में बैठी है इसके बारे में कुछ करना चाहती है, कोई मंशा रखती है? हमें तो नहीं लगता। कहीं भी कोई बात नहीं की जा रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महाराष्ट्र ने पहल की है और हम इस शक्ति कानून का स्वागत करती हैं। अब हम गर्व से कह सकती हैं जय महाराष्ट्र। मुंबई सहारा न्यूज की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई बातें, नए मुद्दे, नई जानकारी और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। आप मुंबई सहारा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुंबई सहारा न्यूज को कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने इलाके या आसपास में किसी भी तरह से कोई घटना दुर्घटना हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज के ईमेल एड्रेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि मुंबई सहारा न्यूज में आपको कोई वीडियो भेजनी हो, कोई जन समस्या की वीडियो भेजनी हो, तो आप मुंबई सहारा न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी वीडियो भेज सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को अपने चैनल में उजागर कर आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नई जानकारी और सटीक खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाजत। नमस्कार।